नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। न्यूज़ रूम आर्ग्यूज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बीच में काफ़ी दिन न्यूज़ रूम आर्ग्यूज नहीं आए थे क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही थी जहां ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा था, हमें समय नहीं मिल रहा था कि हम आपसे न्यूज़ रूम आर्ग्यूज के माध्यम से जुड़े। तो आज न्यूज़ रूम आर्ग्यूज में हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्तों उससे जुड़ा हुआ भी है और एक स्टेटमेंट भी है जिसकी वजह से अभी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अब बॉलीवुड में एक बहुत फेमस गाना था कि बोले चूड़ियाँ बोले कंगना। चूड़ियाँ बोले या ना बोले, कंगना बहुत बोलती हैं और जब भी बोलती हैं जम के कंट्रोवर्सी होती है। कंगना रनौत बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं सामने। शी इज़ नोन फॉर हर ब्लंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ब्लंट रिस्पॉन्सेज। ऐसा ही कुछ हुआ है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है सीजेपी को लेकर, जिसके बाद उनके और सौरभ दास के बीच में एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट चुका है। एक वो है जो कंगना रनौत के स्टेटमेंट का सपोर्ट करता है और दूसरा वो है जो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तो ये पूरा मामला क्या है पहले वो जानेंगे और हमेशा की तरह वी विल गो टू नंदिनी एंड विल आस्क हर टू एक्सप्लेन द एंटायर इशू टू द व्यूअर्स। नंदिनी, क्या है पूरा मामला? तो जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ लगातार दिल्ली में, दिल्ली ही नहीं, सिर्फ इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में, एंड लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान को जो है रेजिग्नेशन देना पड़ा। और ये मुद्दा चल ही रहा था, उसी बीच कंगना रनौत एक बयान दे देती है जो कि जिससे ये जो है एक और फ्रेश जो है कंट्रोवर्सी जो है वापस से शुरू हो जाती है। तो कंगना रनौत बोलती है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो प्रधानमंत्री को उनकी जो माता जी है उन्हें बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, इस तरीके से बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, और उन्होंने कहा ये है जेनरेशन गटर। ये भी कहा उन्होंने, बोला सड़क छाप, छपरी, ये सब शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए। और उन्होंने कहा कि उन लोगों को जो है स्किल बनाने में अपना जो है समय देना चाहिए, रादर दैन प्रोटेस्टिंग लाइक दिस। ऐसे इस तरीके से स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और जब ये स्टेटमेंट आता है तब सीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, वो भी फिर इस चीज़ पर रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि कंगना रनौत को तो उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती, और जेन जी और जितने बाकी सारे जनरेशन्स हैं, कोई भी कंगना रनौत को जो है सीरियसली नहीं लेता है। दिस प्रोटेस्ट वाज ओनली एंड ओनली अबाउट पेपर लीक, अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए जो है प्रोटेस्ट किया गया था। ये सब चल रहा था। उसके बाद फिर कंगना रनौत ने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि सौरभ दास जो है वो यूज़लेस है, एंड इस तरीके से वो बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ दास को एक अच्छी एक नई स्किल सीखने में जो है अपना समय लगाना चाहिए। क्योंकि जब कंगना रनौत उनकी उम्र की थी तो उन्होंने ऑलरेडी उस समय तक 2 नेशनल अवार्ड्स जीत लिए थे, एंड उन्होंने अपना एक सक्सेसफुल करियर भी बना लिया था। तो ये है पूरा मामला। आपको पता ही है कंगना रनौत जब बोलने पे आती हैं तो वो राइट लेफ्ट सेंटर कुछ नहीं देखती, वो बस अपने मन की भड़ास निकालती हैं। अभिषेक, गटर जनरेशन हो या जेंजी हो, क्या हो, कंगना रनौत के क्या कहना चाहोगे? जो कंगना रनौत ने मेरे जेंजी समाज को बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। पहली बात, आप गटर बोल रहे हो हमें, आप खुद पिछले 10 साल से सोशल मीडिया पे आप और लगातार हो। प्रमोद भाई, आपने बोला कि ब्लंट स्टेटमेंट्स देती है, ये ब्लंट नहीं, ये भंट स्टेटमेंट्स है। तो बट उन्होंने तो पूरे जेंजी को बोला भी नहीं, तो कह रहे हैं जो लोग गालियां दे रहे थे। तो डू यू थिंक कि गालियां देना प्राइम मिनिस्टर को, उनकी डेड मदर मदर को, या फिर किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जिनका हमारे यहाँ से कुछ लेना देना भी नहीं है, इज दैट राइट? ये भी सही नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते ना कि लड़कियां आजकल की हाउसवाइफ बनने लायक नहीं है या कुछ भी बनने लायक नहीं है, ये सब नशा करती हैं, यही कर सकती हैं बस। ये सब भी तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही बात है। अब हम अपनी A1 जेंजी के पास जाएंगे। मयूरी, जेंजी और जेन जी, गटर जनरेशन, क्या है आप? सी आई एम प्रॉपर अ जेंजी, ठीक है। रही बात कंगना की, तो कंगना हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं सॉरी। और इस बार भी उन्होंने जेंजीज को गटर बोला है। तो आई से कि ये वही नेता हैं जो वोट के टाइम पे युवाओं के मुद्दे को लेकर बहुत ही
फ्रंट लाइन पे आते हैं कि हम युवाओं को एम्पावर करते हैं, हम उन्हें नौकरी देंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और फिर जब युवाओं के साथ खड़े होने की बात आती है तो वो उन्हें ही गटर बोल देती हैं। एक्चुअली उन्होंने जो जेंजी के जो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने गटर बोला, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी नहीं बोलना चाहिए था। तो आई ऐड कि जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने जो जेंजीज थे उनको कॉकरोच बोला था, तो सीजेपी ने जन्म ले लिया। वैसे मुझे लगता है कि अगर इन्होंने जो जेंजीज को गटर बोला तो कहीं गटर जनता पार्टी भी ना इवॉल्व हो जाए। ये भी एक बड़ी समस्या है, कौन कब क्या बोले और कौन कब क्या बन जाए, नोबडी एग्जैक्टली नोज। श्वेता, हाउ डू यू सी दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? कंगना रनौत ने जो बोला सही बोला, या आपको भी लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए था? सी कंगना रनावत ने पूरी जेंजी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। पहली बात, उन्होंने उन पर्टिकुलर लोगों को कहा है जो बहुत ही प्रोटेस्ट के दौरान अब्यूजिव थे, बहुत वल्गर थे, उनको बहुत क्लियर स्टेटमेंट में हाईलाइट किया। एंड रही बात आपने जो अभी बोला कि जब जेंजीज़ को गटर जनरेशन बोल रहे हैं और उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इमेजिन उन्होंने कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं पीएम को, उनके मदर को, और कितने क्या कुछ नहीं रिलेशन जोड़ के उनको गाली दी गई है। वो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उन्हें गटर जनरेशन सुनने में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सो आई एम क्लियरली इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला। एंड रही बात, अगर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी करो, अब्यूज़ करो, बहुत वल्गर बिहेवियर हो जाएगी, ये कहीं नहीं बर्दाश्त होता है। हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है प्रोटेस्ट को, बट हमारी डेमोक्रेसी कंट्री बदतमीज़ी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही है। बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल सही बात है। और हम अब चलेंगे रिद्धि के पास। रिद्धि, you also have been like a very vocal supporter of youth and the Gen Zs. Do you think कि कंगना रनौत ने जो बोला that makes sense, और do you think कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलना चाहिए था? एक तो कंगना रनौत पहले डिसाइड कर ले, अगर उन्होंने उन लोगों को बोला है कि जिन्होंने गालियां दी है तो ठीक है, लेकिन वो पूरी जनरेशन को क्यों टारगेट करिए? पूरी जनरेशन को ही गटर बोल दिया, तो अगर हम गटर है तो आप भी उसी गटर में पनपने वाले हैं जो हर जगह जाके और गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात थी बच्चों की कि हमें नीट पेपर लीक के लिए सोल्यूशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो आप समझ नहीं पाए हैं और आपको लग रहा है कि पूरी जनरेशन ही खराब है। तो हम लोग भी तो पॉलिटिशियन से क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि वो भी फिर ही हैं, वो भी हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपल। वो भी है, वो भी हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अस्मी, you are like you also coming from the same generation, Gen Z. बताओ जरा, Gen Z हो या गटर जनरेशन हो? भाई जेन जी ही है, गटर जनरेशन तो बिल्कुल नहीं है। जस्ट बिकॉज आप थोड़े बड़े हैं, आपको हम लोग के थोड़े ऐसे दिख रहे हैं साइड्स जो आपको नहीं पसंद आते क्योंकि आप बड़े हैं। बड़े लोग को तो देखिए सबका ही अपना अपना होता है। दूसरी बात ये, क्या आप ऐसे नहीं थे जब आप बच्चे थे? क्या आप रेबेलियस नहीं थे? जस्ट बिकॉज आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे कवरेज इतनी नहीं हो रही थी कि आप का जो इतना एक्चुअल फेस है वो दिख पाए। और दूसरी बात रही कि अगर आपने, वही रिद्धि ने जैसा बोला कि अगर आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करा तो उसमें सारा जेंजी, सारी औरतें क्यों आ गई? ठीक है, तो दिस इज़ वेरी मच ऑफ अ वेरी डम टेक। नहीं बोलना चाहिए था। कंगना तो बस कंगनी। तो मतलब रिवेलियस होने का मतलब ये होता है कि आप किसी को एकदम गंदी गंदी गालियाँ निकालो, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को भी जिनका कोई लेना देना है उनको भी गंदी गालियाँ निकालो? इज दिस हाउ यू शुड रेबल? नो, दिस इज़ नॉट हाउ वी शुड रेबल। ये गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बट देन अगेन आई सपोर्ट माई स्टेटमेंट बाय सेइंग कि आपने अगर उन लोग को टारगेट किया जिनने इतनी गंदी गालियाँ दी, उन गुंडों को या उन गूंज को, तो आप उनको बोलो। पूरी जनरेशन को कलेक्ट करके आप नहीं ऐसा कर सकते स्टेटमेंट को, ठीक है? हाँ, क्योंकि हम लोग भी जनरेशन जी हैं, हम भी आते हैं, और ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं। जो गलत था उसके लिए हम लोगों ने स्टैंड लिया, पर आप फिर आप अपना स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हो कि पूरी जनरेशन ही गटर है। फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैंने तो उन लोग को टारगेट किया जो खराब बोल रहे थे। तो एक क्लेम पे रहो ना यार। हाउ कैन यू जस्ट से बोथ द स्टेटमेंट्स? या तो आप एक को टारगेट करो या फिर कलेक्टिवली आपको अगर पूरा टारगेट करना ही तो उसके बाद बैकलैश मिलेगा, तो सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। क्यों अपना हट रहे हो बात से, है कि नहीं? श्वेता वांटेड टू काउंटर समथिंग और टू से समथिंग। श्वेता, क्या कह रहे थे आप? सी, जैसा अभी अस्मी ने भी बोला कि रिबेलियस होना जो अभी जेंजी ने किया वो वैसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, वो गलत है। ये मान रहे हैं, ये गलत चीज़ है।
मेरा क्वेश्चन सौरभ दास से भी है, जो उन्होंने काउंटर अटैक किया कंगना पे कि उनको उनकी पार्टी ही सीरियस नहीं लेती। ठीक है भाई, उनको नहीं ले रही है सीरियस, मत ले। आपने ये सब कुछ होते हुए देखा, ऐसे वायरल रील्स आपके पास भी आई होंगी, ऐसे गंदे अपशब्द यूज़ किए हैं जेनजीज ने प्रोटेस्ट में, आपके पास भी रील्स आई होंगी। आपने क्या इस पे एक्शन लिया? आपने क्या उनको उनके साथ यूथ को कुछ समझाया या उनको कुछ बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए? आपने उनको सीरियसली लिया? नहीं। इंस्टेड यू आर प्रोटेक्टिंग देम और आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा और चीज़ करने का। आप कंगना रनावत की सीरियसनेस पे छोड़ दो। आप पहले अपनी पार्टी और प्रोटेस्टर्स के पास जाके बैठो और बात करो कि येस जो उन्होंने किया वो गलत है। अकाउंटेबिलिटी आप भी लीजिए सौरभ दास जी। अकाउंटेबिलिटी आप भी लीजिए। आप एक प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करते हैं, अगर आप मॉब को मोबिलाइज करते हैं तो उस मॉब की जिम्मेदारी भी आपकी है। अच्छा, आप सौरभ दास ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही कि कंगना रनौत को हमें नहीं लगता कि यंगर जनरेशन जो है वो सीरियसली लेती है, चाहे वो जेन जी हो, जेन एक्स हो, जेन अल्फा हो, जेन बीटा हो। बीटा तो खैर भी बहुत छोटी है किसी को सीरियस लेने के लिए। जेन अल्फा या जेन जी, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। कोई भी आप किसी चीज़ पर थोपिए ना। विवेक बाबू, गटर जनरेशन है आपकी, जेन जी हैं, क्या हैं आप? तो जेन जी बनी है यार, क्या है आप जरा डिफाइन करिए अपने आप को पहले। मेरे हिसाब से मैं जेनज़ी ही कहूँगा अपने आप को, क्योंकि जो अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है हमारे देश पे, तो देख के तो लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है इस देश का। तो जो है अब जो जेनज़ी ही कर रहे हैं। और अभी जैसा कंगना रनौत ने बोला, तो कंगना रनौत जी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, एक तो ये जहाँ दिख जाती है गुस्सा और आ जाता है। और गुस्सा किस बात का आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो जस्ट फेम पाने के लिए कुछ भी बोल देती हैं। फेम पाने के लिए आप ये मतलब तो नहीं होता ना, आप कुछ लॉजिकल बोलो ना। कुछ भी आप बोल दोगे फेम पाने के लिए, कहाँ का बात होता है। मेरे को तो लगता है कि कंगना रनौत जी को, जेनजी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, जेनजी ने उन्हें उनो रिवर्स खेलना सिखा दिया है कि कुछ भी बोल दो ताकि सोशल मीडिया में रिलेवेंट रह सके। बस यही है उनका, और मेरे को तो कुछ लगता नहीं है। चलिए, ये वह खैर कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कंगना रनौत को फेम के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। शी इज़ ऑलरेडी अ 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। बाकी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये कहना होगा कि मे बी वो लाइमलाइट के लिए या कुछ अटेंशन के लिए कुछ बोल देती होंगी, वो अलग बात है। श्वेता, आप बड़ी खुंदक खा रही थी, उससे क्या हो गया? सी, कंगना रनावत को पहली बार लाइमलाइट या फेमस होने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो लाइमलाइट में आ भी रही है तो वो स्टिल वो तुम्हें कुछ सिखा रही है कि तुमने गलती की है, तुमने बदतमीजी की है। लाइमलाइट में आके भी वो तुम्हें टीचिंग कर देकर जा रही है। तो लर्न अ लेसन ना, अपोलोजाइज करो कि हाँ हमने गलती की है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम तो जेनजीज हैं, हमने गलत नहीं किया। एंड सम पीपल आर सेइंग कि जेनजीज 60 साल के ऊपर वालों को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट दे कैन अब्यूज 60 साल के ऊपर वाले लोगों को। दे कैन से वल्गर थिंग्स अबाउट दैट 60 साल के ऊपर वाले लोगों के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनकी माओ के ऊपर। ये उनका बहुत ही ईजी टारगेट होता है। हाउ कैन दे डू दैट? चलिए, ये तो खैर सब अपनी अपनी जनरेशन की बात है। जेनजी 60 के ऊपर वालों को सीरियसली नहीं लेते हैं, 60 के ऊपर वाले जेनजीस को सीरियस नहीं लेते हैं, इवन मिलेनियल्स जेनजीस को सीरियस नहीं लेते हैं। मेरा लास्ट मैसेज होगा कंगना रनौत के लिए कि अगली बार अगर हम आपको लगते हैं कि हम गटर जनरेशन है, तो फिर अगर आपको आगे मूवीज़ प्रमोट करनी होंगी तो गटर जनरेशन के पास मत आइएगा, क्योंकि आपकी शायद मूवीज़ इतनी उच्च क्वालिटी की होंगी कि हम जैसी गटर जनरेशन डिज़र्व नहीं करेंगे। तो प्रमोशन के लिए फिर आप ना आइएगा हमारे पास। चलिए, आपको हम न्यूज़ रूम में एक नए इंसान से मिलाते हैं। उनका आज पहला दिन है, एंड मेक श्योर कि ही ऑल्सो फील्स लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ रूम। सर, आप क्या सोचते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, कंगना को ये बात बोलनी चाहिए थी या कंगना के बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर उस पर कंट्रोवर्सी की जा रही है? वेल, संसद सभ्य के स्तर की तो नहीं है उनका रिमार्क, लेकिन वो पहले भी अपने उग्र स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती है जब भी कभी विरोध की आवाज़ उठी है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन के वक्त भी उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे। प्राइम मिनिस्टर को 2002 की याद दिलाई दी, और शायद उन पे एक हमला भी हुआ था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, उन्हें थप्पड़ मारा गया था उसकी वजह से, जिसका मैं तो समर्थन नहीं करता वैसे। लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, मेरे ख्याल से योगेंद्र यादव ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस बात को रखा है कि सफ़ेद बालों वालों को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो काले बालों वालों का ग्रामर नहीं, काले बालों वालों का ग्रामर अच्छा नहीं है। ज़रूरत ये है कि सफ़ेद बाल वाले काले बाल वालों का ग्रामर समझ ले, तो लैंग्वेज तो धीरे धीरे का बिगड़ती ही जाएगी। हाँ, कुछ पोस्टर्स ज़रूर थे प्रोटेस्ट में जो मुझे थोड़े बहुत डिस्ट्रेसफुल लगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली के पीएम को लेके जो पोस्टर्स बनाए गए हुए थे। नॉट दैट कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी वो सिंबलिज़म का,
पर देखा जाए तो हम जिसे कहते हैं डिबेट का डिस्कोर्स तो इससे गिरता ही है। बिल्कुल। आई मीन इटली की प्राइम मिनिस्टर कुछ लेना देना भी नहीं था इस प्रोटेस्ट से, वो अपने कंट्री में है, तो किसी फॉरेन कंट्री हेड का इस तरीके से उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, दैट वाज नॉट राइट। एंड कंगना ऑल्सो बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी शुड यूज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। गटर जनरेशन बोल देना किसी को या फिर कुछ भी बोल देना, ये अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे, एंड यू आर अ मच बिगर पर्सनैलिटी देन दिस। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना किया जाए तो बेहतर है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या कंगना से सहमत हैं या उन्हें अपनी भाषा पर या भाषा को मर्यादित करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।